ट्रक ड्राइवर और रास्ते में खड़ी औरत रात के लगभग 1 बजे थे। पहाड़ों के बीच से गुजरता एक वीरान हाईवे, जिसे लोग शापित घाटी कहते हैं, और उस पर अकेला चल रहा था रमेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। उसका ट्रक आलू से भरा था और वो मंडी की ओर जा रहा था। तभी एक मोड़ पर ट्रक झटका खाकर रुक गया। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बिल्कुल बंद। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक औरत, सफेद साड़ी में, नंगे पांव, सिर झुकाए, बाल बिखरे हुए। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने डरते डरते पूछा। बेटा, मुझे बस 4 किलोमीटर आगे गांव छोड़ दो, बहुत देर से खड़ी हूं, औरत ने शांत आवाज में कहा। कुछ तो अजीब था, लेकिन रमेश ने उसे ट्रक में बैठा लिया। उसका नाम था लता। ट्रक ने चमत्कारी रूप से स्टार्ट होना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रेडियो से अजीब आवाजें, लाइट्स झपकना और शीशे में दिखती परछाइयां। रमेश ने खुद को संभाला और पूछा, आपका गांव कौन सा है? बस आगे मोड़ के पास। जैसे ही वो मोड़ आया, लता उतर गई। रमेश ने देखा वहां कोई गांव नहीं था, बस एक जली हुई पेड़ और टूटी हुई बोर्ड, लता का गांव, मृत्यु भूमि। वो चौंक गया। तभी उसे पीछे से आवाज आई, रमेश। पलट कर देखा, लता का चेहरा अब जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। मैं यहीं मारी गई थी। कुछ दरिंदों ने मेरे साथ बलात्कार कर मुझे जला दिया। 5 साल से भटक रही हूं और हर चौथे ड्राइवर से मदद मांगती हूं। रमेश डर गया, लेकिन भागा नहीं। तुम पहले हो जिसने मेरी बात सुनी, मुझे मुक्ति दिला सकते हो। रमेश ने अगले दिन पुलिस को सब बताया। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ट्रक में छूटा उसका चांदी का कंगन सबूत बना। खुदाई हुई, एक पुराना कंकाल और जली हुई चूड़ियां मिली। डीएनए से पुष्टि हुई, वो लता ही थी। रमेश ने चैन की सांस ली। उस रात उसे सपना आया। लता सफेद रोशनी में आई और बोली, धन्यवाद रमेश, अब मैं मुक्त हूं। वही घाटी, जो डर की जगह मानी जाती थी, आज वहां एक मंदिर बन चुका है, लता देवी शक्तिपीठ। एक दिन रमेश वहां दर्शन को गया तो एक छोटी बच्ची ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अंकल, मेरी मम्मी कहती हैं आपने उन्हें ऊपर पहुंचाया। रमेश हैरान रह गया। बच्ची की आंखों में वही शांति थी, और कुछ ही पलों में वह हवा में गायब हो गई। अंतिम सवाल, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कभी कभी भूत भी भगवान का रूप ले लेते हैं। पर अब सवाल यह है, अगर अगली बार रात को कोई अकेली औरत सड़क पर दिखे, क्या तुम अपनी गाड़ी रोकोगे? सोच लो।